जो कार्बन है ये पृथ्वी पर बार बार कहां से आता है और ये अपने आप को बैलेंस कैसे करके रखता है। नहीं तो पृथ्वी पर जो भी चीजें मौजूद हैं अगर उसका लगातार उपयोग किया जाए तो वो खत्म हो जाएगा ना। लेकिन ये सारी चीजें खत्म क्यों नहीं होती हैं, ये बार बार रोटेट कैसे होती हैं, बार बार ये कहां से उत्पन्न होती हैं, ये कहां से आ जाती हैं, उस चीज को समझने के लिए हम लोग आज जानेंगे कार्बन चक्र के बारे में। किसके बारे में? कार्बन चक्र के बारे में। ये किससे रिलेट करता है? कार्बन से रिलेट करता है। कार्बन चक्र क्या है? यह वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन पृथ्वी के वायुमंडल, महासागर, मिट्टी, चट्टान और सजीवों के बीच लगातार स्थानांतरित और पुनः नवनिर्मित होते रहता है। यानी कि पृथ्वी पर कार्बन जो मौजूद है ये कई सारे कारकों से बार बार रोटेट होते रहता है, निर्मित होते रहता है और फिर से इसका उपयोग होता है, ये फिर से उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, यानी बार बार कार्बन का उपयोग होना और फिर से इसका उत्पन्न होना, इसी चीज को क्या कहा जाता है? कार्बन चक्र। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कार्बन चक्र। उसमें कौन कौन सी चीजें हिस्सा लेती हैं? जैसे महासागर में मिट्टी, चट्टान, सजीव के बीच लगातार स्थानांतरित होता है, तो महासागर हो गया, मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, सजीव हो गया, यही इनको क्या करते रहता है? साइकिल करते रहता है, इसको चक्रित करते रहता है। यह जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि कार्बन डीएनए और प्रोटीन का मुख्य घटक है। कार्बन क्या चीज है? ये डीएनए और प्रोटीन का मुख्य घटक है। यानी डीएनए में कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका, और प्राकृतिक घटक भी है ये, है ना, जिसमें प्रोटीन की प्रमुख भागीदारी होती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और अपघटन के माध्यम से होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं कि हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी जैविक संरचनाएं हैं ना, वो कार्बन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कार्बन से। कार्बन एक तत्व है, उसी से सारी जैविक संरचनाओं का निर्माण हुआ है। अब ये कार्बन जो है पृथ्वी पर उत्पन्न कैसे होता है और इसका जैविक जीवन में क्या भागीदारी है, उसको हम लोगों को समझने के लिए और थोड़ा सा डीप में जाना होगा। कैसे? देखो, इनमें जो है अपघटन की प्रक्रिया होते रहती है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने में हम लोग कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। वापिस कौन सा गैस वातावरण में छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम लोगों को उस कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ऑक्सीजन मिल जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन में कैसे बदलता है? पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमारे सांस के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और उसको फिर से बदल देता है किस चीज में? ऑक्सीजन में। फिर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बार बार परिवर्तन हुआ ना, इसमें स्थानांतरित हुआ ना, इसी को कार्बन चक्र कहा जाता है। तो ये ठोस अवस्था में भी होता है, गैसीय अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहला इसका जो घटक है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कैसे वातावरण में कार्बन चक्र चलता है उसको जानो। देखो, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश से इसको भोजन या ग्लूकोज में बदल देते हैं। बदल देते हैं कि नहीं? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बात नहीं हो रहा है, यहाँ किसका बात हो रहा है? कार्बन का बात हो रहा है। ठीक है, अब ये कार्बन क्या है? एक तत्व है। बार बार हम बोल रहे हैं कि कार्बन क्या है? एक तत्व है, एलिमेंट है। ये कार्बन जो है वातावरण से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अवशोषित करते हैं और उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, श्वसन में पेड़ पौधे और जानवर सांस लेते समय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और CO2 को वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं कि नहीं? तीसरा नंबर में हो गया अपघटन। मृत पौधे और जानवरों के सड़ने गलने से उनके शरीर में जमा कार्बन मिट्टी में मिल जाता है और CO2 के रूप में हवा में निकल जाता है। कोई भी जीव जब मरता है तो उसके शरीर में जितना भी कार्बन जमा रहता है वो वापस मिट्टी में चले जाता है। मिट्टी में वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स का रूप ले लेता है, पोषक तत्व का रूप ले लेता है। पौधे फिर उसको अवशोषित करके अपने आप को बिल्ड कर लेते हैं, फिर से वही प्रक्रिया दोबारा से होती है ना। यही क्रम निरंतर चलते रहता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की मात्रा वायुमंडल में और जीव जगत में बना रहता है। उसके बाद है दहन। जीवाश्म ईंधन और लकड़ी जलाने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निकलती है। जितना भी जैविक ईंधन हम लोग उपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन जिसको कहा जाता है, यानी कि सड़े गले मरे जीव जंतुओं के शरीर के अवशेष से प्राप्त होने वाले ईंधन से जो हम लोगों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम लोग उसको जलाते हैं ना, किसको? ईंधन को। उनको जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में खुलेआम फैलते रहता है और फिर से वो कन्वर्ट होते रहता है ऑक्सीजन, अन्य गैसों में।
अब देखो महासागरीय विनिमय, महासागर वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करते हैं और उसे वापस भी छोड़ते हैं, जो एक विशाल कार्बन सिंक का काम करता है। महासागर भी कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को अवशोषित करता है। कैसे? तुम लोग जानते हो महासागर जो है वो पृथ्वी पर जीव जगत का एक बड़ा स्वरूप है ना। सबसे ज्यादा जीव जो रहता है महासागर में ही रहता है, सागर में ही रहता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन समुद्र इतना बड़ा क्षेत्र होकर के उसमें कितने ही जीव जंतु रहते हैं इसके बारे में हमें पता भी नहीं है अभी तक ठीक रूप से। तो उसमें जो इतना जीव जंतु रहता है तो आखिर उनके शरीर में भी तो कार्बन जमा होता होगा, है कि नहीं? तो उस कार्बन का क्या होता है, ये भी कार्बन चक्र में ही हिस्सा लेता है। इसलिए महासागरीय विघटन में भी वायुमंडल से CO2 अवशोषित किया जाता है और उसे वापस भी छोड़ा जाता है। यह पृथ्वी पर तापमान नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि जीवाश्म ईंधन के अधिक दहन से वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, अब यहां पर समझने लायक बात है कि पृथ्वी का तापमान इससे कंट्रोल होता है। अगर थोड़ा देर के लिए सोच के देखो कि पृथ्वी पर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो पृथ्वी पर कौन सी गैस बचेगी? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिए हम लोग। ये दोनों ठंडा गैस है। पृथ्वी पर इतना ज्यादा ठंड बढ़ जाएगा कि सारी चीजें जम जाएंगी। तो कार्बन क्या करता है? गर्म गैस है, ये उस तापमान को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, और जीव की उत्पत्ति के लिए इस प्रकार का टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें कि बहुत ज्यादा ठंडा बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, है ना। तो इस प्रकार का समतुल्य तापमान के मेंटेनेंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है कि नहीं है? कार्बन का होना जरूरी है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान समय में औद्योगिक स्वरूप में या अन्य जैविक प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा मतलब कि विकास हुआ है, जिसमें हम लोग जीवाश्म ईंधन को बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। गाड़ियों में, है ना, घरों में बहुत सारा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं ना। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में रिलीज होता है और इसके चलते पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखते नहीं हो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है धीरे धीरे। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ गई है जिससे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा बढ़ेगा पृथ्वी का तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ते चले जाएगा। अच्छा, तापमान बढ़ेगा तो तुम लोग को पता है क्या क्या हानि होगा। तापमान बढ़ेगा तो सबसे पहले ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो बहुत सारे आसपास के जो मतलब कि द्वीप हैं और उसके बाद समुद्र तट हैं वो डूब जाएंगे, है ना। उसके बाद बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत सारे जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो बहुत ही पृथ्वी पर उथल पुथल मच जाएगा सिर्फ इस एक गैस की वृद्धि हो जाने से। अब कार्बन चक्र के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला प्रकार है तेज चक्र। तेज चक्र में क्या है, यह जीवन चक्र संश्लेषण श्वसन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये निरंतर चलने वाली लगातार तेज होने वाली प्रक्रिया। इसमें सांस लेना है, दहन है या अन्य प्रक्रियाएं हैं। दूसरा क्या चीज है, धीमा चक्र। इसमें कार्बन चट्टानों के अपक्षय और जीवाश्म ईंधन के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से लाखों वर्षों में स्थानांतरित होता है। अब जैसे कोयले का निर्माण तुरंत तो नहीं हो जाता है, पेट्रोल का निर्माण तुरंत तो नहीं हो जाता है। पेट्रोलियम और कोयला बनने में लाखों साल लगता है कि नहीं लगता है? तो वो भी कार्बन का ही एक अपरूप है। तो उस कार्बन को अपरूपित होने में लाखों साल लगता है। तो ये धीमा चक्र है। और हम लोग जो सांस लेकर के वातावरण में छोड़ रहे हैं, गाड़ी जो धुआं छोड़ रहा है, जीवाश्म ईंधन जो घर में जला रहे हैं, ये सब जो है तेज चक्र है ना। तो तेज चक्र से ज्यादा वृद्धि हो रहा है पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कि धीमा चक्र से? तेज चक्र से, है कि नहीं। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी पर बार बार रोटेट होते रहता है और इसी को कार्बन चक्र कहते हैं।